हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों जोया अग्रवाल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जोया अग्रवाल जिनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो जोया अग्रवाल है यह एयर इंडिया की पायलट कैप्टन है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, मतलब यूनाइटेड नेशन की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। और इसके जो सदस्य देश है वो 193 है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो यूएन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। और अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री है जापान के, जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों जापान। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जापान की, जिसकी राजधानी टोक्यो है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो ये येन है। और यहाँ की जो संसद है इसका नाम क्या है दोस्तों, डाइट है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफे देने की घोषणा की है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है धर्मेंद्र प्रधान। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। दोस्तों ये जो शिक्षक पर्व है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षकों को सम्मानित करना और नई शिक्षा नीति का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो याद रखना है आपको कि वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों बी वेंकट रमन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके नए निदेशक कौन होंगे, बी वेंकट रमन। और साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो कलकप्पड़ में स्थित है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसरो की। तो इसरो के जो निदेशक है वो कौन है, के शिवान। और डीआरडीओ की बात करें तो इसके जो निदेशक है वो जी सतीश रेड्डी है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अजित मोहंती है यह BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर है। और अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में लद्दाख ने किसे राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और सारस को, मतलब हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है हिम तेंदुआ और ये है दोस्तों काली गर्दन वाला सारस। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही आपको याद रखना है कि इसके 2 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो लद्दाख है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा, एक लेह है और एक कारगिल। ये 2 आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है इसके उपराज्यपाल कौन है, तो ये राधा कृष्ण माथुर है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है इन्होंने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है मतलब FSSAI, तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसका संचालन किया जाता है। और इस प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है।
और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो FSSAI है, यह राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सबसे अधिक गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि सबसे अधिक गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यह पुर्तगाल के हैं और इन्होंने दोस्तों 118 मैच में 111 गोल किए हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है दोस्तों अली देही का रिकॉर्ड। और इनके जो गोल है वो कितने हैं? तो 109 है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अली देही का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अली देही। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें फुटबॉल की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फीफा विश्व कप 2018 हुआ था, इसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? तो ये फ्रांस रही थी। अगर यहाँ पे हम उप विजेता टीम की बात करें तो ये रही थी दोस्तों क्रोएशिया। नाम याद रखना है आपको कि फीफा विश्व कप 2018 की जो उप विजेता टीम रही थी वो कौन सी रही थी? क्रोएशिया। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो कोपा अमेरिका कप हुआ था, इसमें विजेता टीम अर्जेंटीना रही थी। और ये जो हाल ही में यूरो कप हुआ था, इसकी विजेता टीम कौन रही थी? तो इटली रही थी। और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक जवाब देना दोस्तों कि ये जो फीफा विश्व कप 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले आरक्षण था वो 14% था और ये बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 27% कर दिया है। और साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि अभी जो हाई कोर्ट है, इन्होंने 3 भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है जिनको आरक्षण अभी नहीं दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो नीट पीजी है, पीएससी की परीक्षा है और मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा है। ये 3 भर्ती परीक्षा है, इन पर अभी रोक लगी हुई है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों पंजाब राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पंजाब। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर और उसका नाम है दोस्तों यूब्रिथ लाइफ को किसने विकसित किया है? तो ये जो प्यूरिफायर है इसे विकसित किया दोस्तों आईआईटी रोपड़ ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यूब्रिथ लाइफ को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्यूरिफायर है इसका क्या काम रहेगा? तो इसका क्या काम रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि ये कमरे की हवा को पत्ती के द्वारा जड़ में पहुंचेगी। तो इसका जो काम है वो क्या रहेगा? तो कमरे की हवा को पत्ती के द्वारा जड़ में पहुंचेगी और ये दोस्तों क्या करेगी? प्रदूषण को समाप्त कर देगी। तो दोस्तों ये जो प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है यूब्रिथ लाइफ, इसका काम क्या रहेगा? ये क्या करेगा? जो कमरे की हवा है उसको पत्ती के द्वारा जड़ में पहुंचाएगी और ये जो प्यूरिफायर है यह इसे शुद्ध करके हमें प्रदान करेगी और इससे क्या होगा? प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 आईआईटी रोपड़। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दोस्तों एक स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन को विकसित किया था नियोबोल्ट, जिसका नाम क्या है दोस्तों? नियोबोल्ट। और किसने विकसित किया था? तो आईआईटी मद्रास ने। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, जो रक्षिता बाइक एम्बुलेंस है इसे विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने इसे बनाई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों एलेजांद्रो प्रीतो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो
बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। और दोस्तों ये जो एलेजांद्रो प्रीतो है, इन्होंने यूएसए और मैक्सिको के बीच बॉर्डर की फोटो शूट की थी और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है उसकी फोटो। और दोस्तों मैं आपको इस फोटो की खास बात बता देता हूँ कि ये जो क्लेड सीमा है, इसकी दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉबर्ट इरविन है, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों हमने आज के जो 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस कर लिए विद डिटेल के साथ। और अब हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, युद्धाभ्यास 2021, मतलब जो एक्सरसाइज होती है भारत की सेना और अन्य देश की सेना के बीच, वो डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों ये ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आने वाले एग्जाम में, सीडीएस का एग्जाम हो गया या एसएससी के जो भी एग्जाम हो गए, इनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये सभी एक्सरसाइज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों कोंकण 2021। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोंकण 2021 है, यह भारत और ब्रिटेन के मध्य हुई थी। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से इसमें आईएनएस तबर ने भाग लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, जायद तलवार 2021। तो दोस्तों ये जो जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास है, यह भारत और यूएई के बीच, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबू धाबी के तट पर आयोजित इसको किया गया था। तो आपको याद रखना है ये किन दो देशों के बीच होती है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो अबू धाबी में किया गया था। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों काजिन 2021। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काजिन है, यह दोस्तों कजाकिस्तान और भारत के बीच आयोजित की जाती है। तो आपको ये जो काजिन नाम से याद रखना है, ये किन दो देशों के बीच होती है, तो काज से है दोस्तों कजाकिस्तान और भारत इंडिया, आईएनडी से है दोस्तों इंडिया के बीच होती है। अगली एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों खंजर 2021। तो ये जो खंजर युद्धाभ्यास है, यह भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है। और दोस्तों ये जो 8वां संस्करण हुआ था इसका, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो खंजर युद्धाभ्यास है, यह भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और इसका जो 8वां संस्करण है, यह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया है। और अगला है दोस्तों वरुण 2021। तो ये जो वरुण युद्धाभ्यास है, यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखना है आपको कि भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो फ्रांस के बीच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वरुण युद्धाभ्यास है, इसका जो आयोजन है वह 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में किया गया था। तो याद रखना आपको कि वरुण 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो अरब सागर में। और आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट 2021। तो दोस्तों ये जो एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास है, यह दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की गई थी। और इसका जो आयोजन है वो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। तो साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो एक्स डेजर्ट नाइट है, यह किन दो देशों के बीच होती है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच। और इसका जो आयोजन है वो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। तो दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने युद्धाभ्यास 2021 मतलब एक्सरसाइज 2021 को समझ लिया है। इसमें आज हमने दोस्तों 6 एक्सरसाइज का नाम और वह कहाँ पर आयोजित की गई थी और किन दो देशों के बीच होती है, ये देख लिया है। और नेक्स्ट क्लास में जो बची वाली एक्सरसाइज है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।